क्या 14 तारीख के बाद झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता आने वाली है? और क्या गठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अलग रास्ते पर जाएंगे? सवाल इसलिए उठने लगा क्योंकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने एक सनसनीखेज आरोप लगा दिया और अंदेशा जता दिया कि झारखंड में कोई बड़ा खेल होने वाला है। समीक्षा के बाद या तो विधायक टूटने वाले हैं या फिर किसी तीसरे दल, यानी इशारा साफ है कि भाजपा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार बनाने को कवायद तेज करेगी। दरअसल मामला कुछ यह है कि 14 नवंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में सीट नहीं मिलने से नाराज होकर गठबंधन दल को लेकर समीक्षा करने वाली है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य और सुप्रीमो समेत तमाम बड़े नेता शामिल रहने वाले हैं और साफ तौर पर तय यह होने वाला है कि कैसे अब आगे की रणनीति चलेगी और आगे क्या करना है। सबसे पहले आपको प्रदीप बालमूचू का वह बयान सुनाते हैं। देखिए, आपने ठीक किया। अब मिनिस्टर सुप्रियो ने भी उसके महासचिव हैं और फिर जो मंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को रिपीट किया था। हमने बड़ी साफ कहा था कि ठीक है, ये जो बिहार में जो कुछ हुआ ये हम लोग समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट मिलनी चाहिए, मगर अब जो गठबंधन में जो चीज़ हुई जिसके किसी के चलते अब हमको भी जानकारी नहीं किस कारण से उसको नहीं मिले, मगर हमको ऐसा लगता था कि कुछ सीटें उसको मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं मिली, मगर नहीं मिलने के बाद अब वहाँ पर अगर देखेंगे तो बिहार में आरजेडी एक बड़ा दल के रूप में, ये कहें कि बड़ा भाई के रूप में रोल करता है और उसी के चलते आपको पता है कि हम लोग वहाँ 71 सीट थे, हम लोग 60 सीट में आ गए, हमको भी सीट छोड़ना पड़ा। अब वहाँ आरजेडी अगर आपको सीट नहीं दे रहा, हम तो सीट छोड़ दिए, 71 से 60 हो गए, फिर आप हमको आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप हमसे बेईमानी किए, धोखाधड़ी की बात कर या जो भी बेईमानी की बात कर, शब्द जो भी कर लिए, धोखाधड़ी किया हमसे। हमको कांग्रेस को आप कहाँ दोष दे सकते हैं? कांग्रेस तो अपने लूजर है। अब 14 तारीख को लेकर अभी से ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है क्योंकि प्रदीप बालमूचू सीनियर लीडर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में तमाम बातों को लेकर कांग्रेस के आला कमान को भी बात करने को जो है इन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से समीक्षा की जा रही है, यह इशारा साफ कर रहा है कि अब झारखंड में अलग रास्ते पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जा सकती है। देखना होगा कि आखिर 14 तारीख को जो बैठक होगी, बैठक में क्या निर्णय होता है, क्या सच में झारखंड में गठबंधन टूटेगा और वह कौन विधायक है। नज़र इस पर भी तमाम लोगों की है कि कौन वह विधायक है जो टूटकर अब वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर रुख करने वाले हैं। वह कांग्रेस के विधायक होंगे या मान ले या फिर राजद के ही विधायक को तोड़ने की साजिश चल रही है। और अगर यह पूरी कहानी चलती है तो साफ तौर पर देखें तो गठबंधन को एक बड़ा झटका से कम नहीं होगा और कहीं ना कहीं बिहार में 4 से 5 सीट न देना एक बड़ा झटका उन्हें मिलेगा क्योंकि साफ तौर पर जिस टाइम सीट बंटवारा हुआ बिहार में, झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से दावा कर रही थी कि इंडिया गठबंधन में 7 चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हुआ कि अकेले चुनाव लड़ने मैदान में उतरेंगे, लेकिन फिर आखिरी समय तक प्रत्याशी न उतारना और आरोप लगाना झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि गठबंधन ने आखिरी समय तक गुमराह किया है और इस गुमराही का बदला यानी अब राजनीतिक जिस तरह से की गई तो इससे लेकर हम समीक्षा कर आगे फैसला लेने को बाध्य होंगे। और फैसला क्या होगा, कड़ा फैसला होगा या फिर सिर्फ समीक्षा में तमाम बातें नॉर्मल हो जाएगी, सिर्फ नेता कांग्रेस के और राजद के बात कर लेंगे, या फिर आने वाला 14 तारीख के बाद यानी 10 दिन काफ़ी खतरनाक झारखंड की राजनीति के लिए हो सकता है। राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी दिख सकती है, राज्य स्थापना दिवस भी है। इस बीच होने क्या वाला है यह चर्चा अभी से ही शुरू हो गई और हर कोई की जुबान पर एक ही है कि क्या भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से साथ आएगी या कहानी कुछ और चलेगी झारखंड में। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।